जय श्री राम, जय श्री बालाजी। घर में नवचंडी पूजा और पाठ करने का क्या बेनिफिट होता है? नवचंडी पूजा पाठ करने का बेनिफिट इतना गुना है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अब आज मैं दो विधियां आपको बताऊंगा। एक विधि तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको नवचंडी पूजा पाठ अगर घर में करना है तो आप स्वयं अपने तरीके से कैसे कर सकते हो। अगर आप नवचंडी पूजा पाठ करने में असमर्थ हो, अभी जैसे आपको पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो ये समय जो है ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसे समय पर लोग तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो और नाम जाप करते हैं और माला जाप करते हैं, तपस्या करते हैं। ये समय कुछ पाठ पूजा करने कर प्राप्त करने का समय है। ऐसे समय के अंदर अगर हम नवचंडी पूजा पाठ अगर घर में करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हमारे परिवार में प्राप्त होती है, हमारी कुल शक्ति श्रेष्ठ हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। कैसे करें नवचंडी पूजा पाठ? देखिए, नवचंडी पूजा पाठ माँ दुर्गा को समर्पित है, नौ दुर्गा को समर्पित है और नौ दुर्गाओं की कृपा को प्राप्त करने का सबसे सरल विधि है। ऐसे समय पर पाठ करने का बहुत ज्यादा लाभ उत्पन्न होता है जब वातावरण में ऊर्जा का वास हो, जब ऊर्जा का वास हो, जब सब तपस्या का समय हो। कहते हैं कि जब जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जागने का समय होता है, कुछ पाने का समय होता है, ऐसे समय पर तो हम सो जाते हैं, लेकिन जब कुछ खोने, जब हमारे पास कोई समय होता है, उस वक्त जब चिड़िया चुग जाती है खेत, जब उस वक्त हम कुछ पाने की कोशिश करें तब हमें कुछ नहीं मिलता। ये बात याद रख लेना। तो क्या होता है कि नवचंडी दुर्गा पाठ का जो समय होता है वो कुछ पाने के लिए, और ऐसे समय पर हमें जागना पड़ता है, हमें ऊर्जा को प्राप्त करना पड़ता है। नवचंडी दुर्गा पाठ करने से पहले आपको माँ दुर्गा का एक विग्रह होना चाहिए, माँ का स्वरूप होना चाहिए, और अगर कोई तस्वीर है तो तस्वीर भी आप एक लाल रंग का कपड़ा एक चौकी पर बिछा दीजिए, उस पर अक्षत से चावलों से स्वास्तिक बना दीजिए, एक कलश स्थापित कर दीजिए, उस पर एक नारियल आम के पत्ते लगाकर, जैसे आप नवरात्रि में करते हो। नव दुर्गा पाठ जो है 9 दिन का भी कर सकते हो और 11 दिन का भी कर सकते हो और 21 दिन का भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जैसा कि पता है कि नव दुर्गा चंडी पाठ जो है दुर्गा सप्तशी की कृपा ही है, दुर्गा सप्तशी को ही बोलते हैं। इस समय पर अर्गला स्तोत्रम जरूरी होता है, और अर्गला स्तोत्रम का पाठ और देवी कवच का पाठ ये बहुत जरूरी है, और 13 अध्याय ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम और साथ में रात्रि सूत और आरती, ये करने से ही नव दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अब नव दुर्गा की कृपा का पाठ का जब आपने चौकी लगाई, नित्य रख लीजिए एक समय, मैं ये पाठ करूंगा या करूंगी। आप कोई मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए या कोई इच्छा आपकी ऐसी है जिससे अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, उस इच्छा के तहत भी आप इस पाठ को कर सकते हो कि आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाए। कोई ऐसा है कि जैसे कोई सरकारी नौकरी के लिए करता है, कोई अपने जीवन में कुछ तरक्की रुकी हुई होती है, उसके लिए भी नवदुर्गा चंडी पाठ को करता है। तो इस तरीके से भी आप संकल्प लेकर चावल थोड़े से अक्षर हाथ में लेने हैं और थोड़ा सा जल लेना है, अपने मार्कंडेय ऋषि को नमस्कार करना है, माँ दुर्गा को नमस्कार करना है, नव दुर्गा का, कि हे माँ, मैं आपका ये पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जो अक्षर आपने ये लिए हैं, ये जल का पात्र भरकर जल के पात्र उस लोटे में आपने डाल देने हैं। उस वक्त आपने ये पाठ आपने प्रार्थना करी, प्रार्थना कर आप शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि मुझे पाठ करने की विधि का नहीं पता है तो मुझे कृपा प्रदान कीजिए। हे जगदीश्वरी, हे मातेश्वरी, मैं पूजा विधि विद्या नहीं जानता हूँ, कैसे आपकी विद्या प्राप्त की जाती है, किस प्रकार से आपको जगाया जाता है। तो जैसे आपने ये पाठ शुरू किया, आपके रुके हुए कार्य जो होंगे उसी दौरान, जो कार्य आपके रुके हुए हैं काफी लंबे समय से, उसी दौरान वो कार्यों में मंगलता आने लग जाएगी, उन कार्यों में सफलता आने लग जाएगी। आपको स्वयं उस कार्यों में ऊर्जा प्राप्त होगी और खुद ऐसा लगेगा कि मेरे कार्य आगे खिसक गए हैं, कोई फाइल अटकी हुई है, कोई काम नहीं बन रहा है, या किसी प्रकार से आपकी रुकावट आ रही है, इस नव दुर्गा चंडी पाठ पूजा से आपका कार्य सफलता में आएगा। और अभी तो समय ऐसा है जो कि बड़े हनुमान जी का समय है और पुरुषोत्तम मास है, जिसको अधिक मास भी कहते हैं। यह समय ऊर्जावान होता है। ऐसे समय पर पाठ पूजा कर हम सफल हो सकते हैं। आपने पाठ किया, संकल्प लिया, इस प्रकार से रोज एक अध्याय कीजिए। जैसे कि 13 अध्याय है तो एक अध्याय किया, फिर उसके बाद अगले दिन फिर अगला अध्याय किया, अगले दिन फिर अगला अध्याय किया। 9 दिन का भी पुराण कर सकते हो, आपकी 9 दिन में मैं ये पूर्ण कर दूंगी या कर दूंगा। उसके दौरान अगर आप एक दिन में करना चाहते हो तो एक दिन में भी होने लग जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा रोज खाएं, उसका ज्यादा बढ़िया है। फिर उससे फिर क्या होता है कि कुछ लगता है कि हमने किया है, और त्रुटि नहीं होती किसी पाठ को करने में, त्रुटि नहीं होती और हमारे कार्यों में मंगलता उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करने में समर्थवान नहीं है,
मान लीजिए पाठ पूजा जो है उसे बहुत लेंथी लगती है, तो मैं आज आपको एक शॉर्टकट तरीका और बता देता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम और नवान मंत्र। नवान मंत्र का जाप कीजिए। नवान नक्षाक्षरी मंत्र जो होता है बहुत कृपावान होता है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, समझ गए? तो ये जो मंत्र है नव दुर्गा को समर्पित है। आप इस मंत्र में मां तीनों शक्ति मां वैष्णो की कृपा को प्राप्त करते हो। नवान मंत्र में 3 बीज उत्पन्न है और ये बीज जो है मां जो वैष्णवी है उनके हैं। अब आपको पता है मां वैष्णो कौन है? मां वैष्णो शक्ति अलग है, लेकिन जो मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली, इन तीनों का एक रूप जो है वो वैष्णो है और वही दुर्गा है। तो नवान मंत्र से नव दुर्गा की कृपा तो प्राप्त होती है, मां लक्ष्मी की, मां काली की, मां सरस्वती की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। फिर आप नवान मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे आप मन में टारगेट रख लीजिए कि मैं 1.25 लाख जाप कर रहा हूं या 51,000 मंत्रों का जाप करूंगा मैं। उसके बाद आप एक दशांश हवन कीजिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो तब भी हवन करना जरूरी है नवान मंत्र से, और अगर आप पाठ नहीं कर रहे तो नवान मंत्र से हवन कीजिए। नवान मंत्र से हवन आप करते हो, उससे आपकी शक्ति बढ़ती है, कुल की शक्ति बढ़ती है। आपके ऊपर अगर कोई सवारी आ रही है तो वो खुल के आने लग जाती है, और कार्यों में रुकावट आ रही है तो वो रहती नहीं है। क्योंकि मैंने कहा है जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। ये जो समय होता है कुछ ऐसा समय होता है जो ऊर्जावान होता है, जिस समय पर पाठ पूजा करने वाला व्यक्ति ऊर्जावान बन जाता है, भाग्यवान हो जाता है। ऐसे समय पर जब हम पाठ करते हैं, ऐसे समय पर जब हम देवता को मनाने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं भी भाग्यवान हो जाते हैं। ये समय खोने का नहीं है, बल्कि आपके बच्चों को साथ बिठाकर कार्य कीजिए। आने वाला जो टाइम है इन शक्तियों की, मां काली की पूजा करने का समय है। ये हनुमान जी के पंचमुखी रूप का समय है, क्योंकि कई लोग प्यार से नहीं मानते हैं, धोखा देने में मिनट लगाते हैं। तो शक्ति की अगर आपको आवश्यकता हर जगह पड़ेगी। और नवचंडी पूजा जो है बहुत कृपादायिनी होती है, और घर के अंदर सदैव ऊर्जा का वास है। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नवचंडी पूजा पाठ होती है उस घर के अंदर जो है वहां पर मां की शक्तियां वास करने लग जाती है। आपको वो शक्ति जब दिखाई डाले, हनुमान जी की शक्ति, भैरव बाबा की शक्ति, मां दुर्गा की शक्ति, मां दुर्गा की अष्टग्रहणी शक्ति, और यहां तक कि आपकी कुल की शक्ति स्वयं आपके ऊपर प्रसन्न होती है नव दुर्गा चंडी पाठ करने मात्र से। तो आज ही अपने घर से ये पाठ शुरू कर दीजिए। एक अच्छा सा दिन, जब भी कभी आपको लगता है बुधवार ले लीजिए या शनिवार ले लीजिए या फिर मंगलवार ले लीजिए, इन दिनों को चुनकर आप इस पाठ पूजा को करना प्रारंभ कीजिए। आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन में खुशहाली आ जाएगी 101%। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो 10 लोगों को शेयर करें बगैर मत जाना, ताकि शेयर करने से वो व्यक्ति के जीवन में अगर ये पाठ आ जाता है तो उसका जीवन तो उतरेगा, साथ में वो हमें भी उतार देगा। क्यों? अब वो पाठ हमारे कहने से कर रहे हैं और आपके शेयर कर रहे हैं, तो फल आपको भी और मेरे को भी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।